हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की लॉन्ग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि जिन लोगों का पूजा पाठ में मन नहीं लगता है अथवा लड्डू गोपाल की सेवा करने में मन नहीं लगता है, तो इसका क्या कारण होता है। और साथ ही अगर नहीं लगता है मन, लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लड्डू गोपाल की सेवा करने का ऐसा क्या उपाय करें कि हमें अच्छा भी लगे, मन भी लगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा हो या फिर किसी भी भगवान की पूजा पाठ हो, और सभी में आपका मन लगने लग जाएगा। जैसा मैं आपको बताती हूँ, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो बहुत छोटा है, अधिक बड़ा नहीं है। तो देखिए, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा ना करने का क्या कारण है, और साथ ही किसी भी भगवान की पूजा पाठ में मन ना लगने का क्या कारण है। देखिए, पूजा पाठ में मन लगने के लिए हमें सबसे पहले एकाग्रता और समर्पण आवश्यक है। और जब भी आप लड्डू गोपाल की पूजा सेवा करने के लिए बैठें तो अपने मन को शांत करें, और शांत वातावरण में आसन पर बैठकर हमें इष्ट देव यानी लड्डू गोपाल, अगर आप सेवा करते हैं तो उनकी सेवा करेंगे। और सेवा करने से पहले आप अपने फ़ोन में अथवा टीवी में या जिस चीज़ में भी आप भजन सुन सकते हैं, चला सकते हैं, उसमें हमें भजन चलाने हैं। और सबसे पहले जैसे पूजा में दीपक जलाया जाता है, यानी पूजा पाठ जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले दीपक जलाइएगा। मन भटके तो उसे ज़बरदस्ती ना रोकें, बल्कि बार बार भगवान की ओर लौटाएं। आपका मन कहेगा कि अरे अभी तो मुझे ये काम भी करना है, आप ये काम कर लेती हूँ उसके बाद मैं पूजा करूँगी, तो हमें ऐसा नहीं करना है। भक्ति भावना प्रेम से पूजा करें। और कुछ लोगों का नियम क्या होता है, आज 5 मिनट पूजा कर ली, कल 10 मिनट पूजा कर ली, और परसों हमें कितनी करनी है, फिर 15 मिनट करनी है, 20 मिनट करनी है, 30 मिनट करनी है। अपनी पूजा को निरंतर हमें बढ़ाते रहना है, ना कि आज हमने 5 मिनट पूजा की है तो कल 2 ही मिनट की। ऐसा नहीं करना है। यानी प्रतिदिन नियम से थोड़े समय से शुरुआत कर और अपने समय को बढ़ाते जाएं। और घर में आपका जो भी जिस जगह भी मंदिर है, उस मंदिर को ऐसी जगह स्थापित करें। सबसे पहले तो हमें दिशा देखनी है, उत्तर दिशा की तरफ मुख हो आपका, इस तरह पूजा करने बैठें तब ऐसे आसन लगाएं। और साथ ही ऐसी जगह मंदिर रखें जहां आने जाने वाले लोग ज़्यादा ना निकलें। एक जगह एक आंत एक कोना होना चाहिए जहां से बार बार लोगों का डिस्टर्ब ना हो आपको पूजा करने में। और कोशिश करें कि प्रतिदिन का जो समय है वो एक ही रहे, बार बार अदलता बदलता ना रहे। और देखिए, दूसरा, हमेशा आरामदायक आसन पर ही बैठकर पूजा करें। अगर आप कोई भी चादर पतला सा बिछाते हैं सर्दियों में तो आपको सर्दी लगेगी, आप ज़्यादा देर तक उस आसन पर नहीं बैठ सकते हैं। फिर आपको मन में यही लगता रहेगा, अरे मेरे पैर ठंडे हो रहे हैं, मेरे तो ठंड लग रही है, मैं पूजा ज़्यादा देर नहीं कर पाऊँगी। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आप अपने फ़ोन में अथवा टीवी पर भजन लगा लीजिएगा मंदी मंदी आवाज़ में, और सुनते रहिएगा। जब आप पूजा पाठ करेंगे तो बड़ा ही आनंद आता है लड्डू गोपाल की सेवा करने में। पूजा के समय दीपक और धूप अवश्य जलाइएगा, और धूप आप अदलते बदलते रहिएगा। जब उसकी जो खुशबू है और भी अच्छी होगी तो हमारी पूजा में और भी आनंद आएगा और हमारा मन भी लगेगा पूजा करने में। यानी हर बार जो एक ही धूप ना जलाते रहें, एक ही फ्लेवर की, आप फ्लेवर चेंज कर करके आप अपने भगवान को और खुद को खुश करते रहें। इससे वातावरण तो सुगंधित होता ही है, पॉजिटिविटी भी बनी रहती है और पूजा में मन भी लगता है। तो ये वो तरीके थे कि पूजा में हम अपना मन कैसे लगा सकते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा में हम मन कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं जिन लोगों का पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, तो क्यों नहीं लगता है। तो जब मन सांसारिक मोह लालसाओं और विकारों में उलझा होता है तो भगवान से हमारा एकाग्र नहीं हो पाता है। जीवन के स्ट्रेस, और हम सभी के जीवन में कोई ना कोई स्ट्रेस बना ही रहता है, कोई ना कोई परेशानियां लगी ही रहती हैं, या भावनात्मक थकान की वजह से पूजा पाठ एक बोझ लगने लगता है हमें। यानी लड्डू गोपाल हमारे घर में हैं और हमें आज यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, या आज मन नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें ना, फिर लड्डू गोपाल की सेवा जब हम करते हैं तो हमें लड्डू गोपाल की सेवा बोझ लगने लग जाती है। और मन में तब ये ख्याल आता है कि जब हमारा मन करेगा ना, तब हम लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, तब हम लड्डू गोपाल के वस्त्र बनाएंगे, तब हम लड्डू गोपाल को ऐसे सजाएंगे। लेकिन आज हमारा मन नहीं है तो आज सिर्फ हम लड्डू गोपाल जी को इसी का भोग लगाकर ऐसे ही बिठा देते हैं। लेकिन व्यक्ति की जो मन की लहरें हैं ना, वो कभी शांत नहीं होती हैं। उन्हीं के बीच साधना करनी पड़ती है हमें, तब जाके भक्ति हो पाती है।
और वैसे भी हमारे लड्डू गोपाल जो हैं हमारी परीक्षा हम सब की परीक्षा हमेशा ही लेते रहते हैं कि भक्त हमारा कितना अड़ियल है हमारी भक्ति करने में। और भी बहुत सारे कारण होते हैं लड्डू गोपाल की सेवा ना कर पाने के। देखिए, पूर्व जन्म या वर्तमान जन्म के बुरे कर्म हमारी जो पूजा में वो बाधक बनते हैं, और जैसा हमारा संग होता है उसका प्रभाव भी हम लोगों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर कोई महिला किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसी महिला के साथ रहती है, वो पूजा पाठ नहीं करती है, लेट उठती है, तो उसके ऊपर भी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। किसी ऐसी महिला से आप मिलकर देखिएगा जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती है, सुबह शाम पूजा करती है, मंदिर जाती है, तो थोड़ा बहुत तो अच्छा प्रभाव आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हमें ऐसे लोगों के साथ में ही संपर्क में रहना चाहिए जो हमेशा भगवान का नाम जप करता रहे, भगवान की भक्ति के बारे में आपको अग्रसर। और काफ़ी बार भक्त के साथ ऐसा भी होता है, ईश्वर से जब हम प्रेम करते हैं और अपने लड्डू गोपाल की अटूट मन से हम सेवा करते हैं और उनसे बहुत कुछ हम जब मांगते हैं या थोड़ा बहुत कुछ मांगते हैं, जब उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है और हमारे मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती हैं, काम नहीं होते हैं, तो हमारा विश्वास कम हो जाता है और डगमगाने लग जाता है। अधिकतर लोगों का यही कारण होता है कि लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते हैं। अगर पूजा पाठ में मन नहीं लगता है तो शांत बैठकर आप कीर्तन करें या नाम जप करें या भगवान की आरती ध्यान लगाकर सुने। गले में तुलसी माला जरूर पहने, साथ में ही हाथ में कोई ब्रेसलेट पहन सकते हैं। सभी के हाथ में कलावा जरूर से बंधा हुआ होना चाहिए, यानी मौली जरूर बंधी हुई नहीं चाहिए, और धीरे धीरे मन पूजा में लगने लगेगा। और अगर भक्त से लंबे समय तक पूजा ना हो पाए तो 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन दीपक जलाकर भगवान के पास जरूर बैठें, उनको याद जरूर करें। अपने भोजन को सात्विक बनाएं। अगर सात्विक चीज़ें खाएंगे तो आपकी बुद्धि अपने आप शुद्ध हो जाएगी। अगर मन ना भी लगे तो भी थोड़ा समय ईश्वर के लिए जरूर से निकालें, इससे जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। तो मन को उदास ना करें, कुछ दिनों में प्रयास के बाद मन स्थिर हो जाएगा। इन नियमों का पालन करते हुए अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, भगवान की पूजा पाठ करेंगे, तो धीरे धीरे आपका मन लड्डू गोपाल की सेवा में अथवा भगवान की पूजा पाठ में लगने लगेगा। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, और मैं गई थी अपने बच्चों के स्कूल जो कि आर्ट एग्जीबिशन और साथ ही साइंस एग्जीबिशन थी, बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों ने काफ़ी मेहनत की, तो बच्चों की मेहनत के लिए आप सभी लोग कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।